साथियों नमस्कार। मैं सुरेश बिजारनिया, प्रदेश प्रवक्ता किसान महापंचायत। साथियों, किसान महापंचायत संगठन राजस्थान प्रदेश नहीं अपितु पूरे देश के अंदर किसान संघर्ष को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्धि पा रहा है। इसका मुख्य कारण है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी जाट का निस्वार्थ भाव से किसान प्रेम जो किसानों को नज़र आता है और अपनी बेबाकी से अपनी बात को उठाते हैं। आज पूरे राजस्थान के पटल पर किसानों का श्री रामपाल जाट से बड़ा कोई नेता नहीं है। आज रामपाल जी निस्वार्थ भाव से किसान हितों की मांगों को लेकर के संघर्षरत हैं और उनका संगठन अब नज़र आने लगा है। पूरे राजस्थान के कई ज़िले जो किसान महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा की गई अपार मेहनत के दम पे किसानों के दिलों को जीतने के लिए कामयाब रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान महापंचायत के पदाधिकारी प्रत्येक ज़िले में जा कर के किस तरीके से लोगों को, किसानों को उनकी मांगों के प्रति जागृत करने में लगे हुए हैं। उनकी अनेक जो मांगें हैं उनको कितनी बखूबी के साथ निभाते हैं। आज अखबारों की सुर्खियों में किसान महापंचायत है, इसका सारा श्रेय श्री रामपाल जी जाट साहब को है। किसान महापंचायत के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है, आप जहां भी रहें किसान हितों के लिए जिस मुस्तैदी के साथ आप लड़ रहे हैं उस अभियान को जारी रखें। राजस्थान में जब तक बदलाव की स्थितियां पैदा नहीं होंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा बार बार चुनाव के समय पर किसानों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किसानों को छला जाता है। 80 साल के आज़ाद भारत में आज भी किसान को बेवकूफ़ बना करके उसके वोट को हासिल करने की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति से छुटकारा अगर कोई दिला सकता है तो ये किसानों का एक बहुत बड़ा समूह जो किसान राज की कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने की है कि धरती का सीना चीरने वाला किसान आज इस धरती पर सबसे ज़्यादा दुखी इस देश में है। जो लोग किसान के वोट लेकर के सत्ता में बैठते हैं वही लोग किसानों के खिलाफ़ कानून बनाते हैं, किसानों को आंखें दिखाते हैं। जो लोग चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से वायदे करते हैं उन वायदों पे खरे नहीं उतरते और उनसे कोई पूछता है तो वो टाल मटोल की बात करते हैं। जो किसान आवाज़ बुलंद करते हैं, किसान हितों के लिए संघर्ष करते हैं, उनको राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में वो लोग देखते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। किसानों के नाम पे सत्ता में आने वाले लोग जब किसानों को आंखें दिखाते हैं और उनके अधिकारों को जब हम मांगते हैं तो हम पे लाठियां और डंडे बरसाए जाते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के समय की परंपरा चल रही है देश में, कि किस तरीके से जब अंग्रेज़ों के सामने हम सत्य न्याय की बात करते थे, देश की आज़ादी की जब बात करते थे, वो लोग लाठी डंडों से हमारा स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। ऐसा ही आज़ाद भारत में भी होता है। हम अपनी मांगों के लिए हमें संघर्ष ही ना करना पड़े। जो लोग चुनावी घोषणा पत्र में वायदे करते हैं उन वायदों पे खरे उतरें। किसान राज का सपना जब तक साकार नहीं होगा, जब तक किसानों के बेटों के हाथ में स्वतंत्र रूप से सत्ता की ताकत नहीं होगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। किसान राज का जो सपना है उसे सच करने के लिए आपको किसानों के प्रत्येक गांव ढाणी किसानों को समझाना पड़ेगा कि अपना कौन और पराया कौन है। दीनबंधु सर छोटू राम की वो लाइनें हमें याद करनी पड़ेंगी। हमें प्रत्येक किसान साथी को ये समझाना पड़ेगा कि दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था, रे भोले किसान मेरी दो बात मान ले, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान ले। अगर आप बोलना सीख रहे हो तो आप अपने हकों के लिए बोलना सीखो और अपने दुश्मनों को पहचानो जो तुम्हारे खिलाफ़ कानून बनाते हैं, हमारे खिलाफ़ कानून बनाते हैं। अपनों को पहचानो। रामपाल जाट से बजा कोई किसान हितैषी नहीं हो सकता। रामपाल जाट सादगी वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह मर्यादा को समर्पित है। रामपाल जाट की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो ईमानदारी से इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। उन्हें लोभ लालच या किसी पद की कोई आकांक्षा नहीं है। तो हम सभी किसान साथियों का और किसान महापंचायत के सभी पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि हम मुस्तैदी से गांव-गांव में अपनी टीम को खड़ा करें, गांव-गांव में किसान महापंचायत की कमेटियां विकसित करें और अपने हकों के लिए अपने ज़िला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर इस बात को ज़िंदा रखें कि हमारी मांगों के साथ किसानों के साथ कोई कुठाराघात ना हो। और किसान महापंचायत को जो अभियान है, खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, ये जन जागृति आंदोलन है। इसको हर हाल में हम लोगों को लेना पड़ेगा।
आप लोगों का धन्यवाद, आभार। साथियों, किसानों से जुड़ी हुई बातें और किसान महापंचायत के संगठन से जुड़ी हुई बातों को शेयर करने के लिए आप बिल्कुल सोशल मीडिया का उपयोग करें। KMP24 न्यूज़ जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसान महापंचायत के साथ जोड़ने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।